हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज हम अपना पार्ट 11 ले आए हैं, पार्ट 12 ले आए हैं, और जिसमें आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले बच्चों अपना आज से हम अपना स्टार्ट करेंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, सो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं चालू, मिलते हैं इंट्रो के बाद। सो बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका देखो क्या होता है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आती है तो एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारी ओवरऑल बॉडी में एज ए न्यूट्रिशनल मटेरियल जितने भी आपके है ना, या फिर आपकी गैसेस O2, CO2 या नाइट्रोजन, जो भी अदर गैसेस हैं आपकी, ठीक है, या फिर आपके जितने भी न्यूट्रिशनल मटेरियल हैं उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना ही क्या कहलाता है बच्चों? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। यही आपका है ना, क्योंकि मन में सवाल आता होगा कि हमारी बॉडी में यार ये ब्लड करता क्या है ना, ओवरऑल बॉडी में आपकी में घूमता रहता है, काम क्या है इसका, करता क्या है बच्चों? मेन काम इसी का है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग क्या करते हो, जैसे कि मान के चलो आप अगर भंडारा करा रहे हो तो आप लोग क्या कर रहे हो, एज ए पूड़ियाँ सब्जियाँ सबको बांट रहे हो, ठीक है, जिससे कि उनको क्या मिल सके, एज ए उनको न्यूट्रिशनल मटेरियल मिल सके। ऐसे आपका ब्लड क्या करता है बच्चों, जितना भी आपका न्यूट्रिशनल मटेरियल है, ठीक है, वो सबको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जिस जगह पे नीड होती है एनर्जी की, वहां से उठाएगा वहां ले जाएगा, वहां से उठाएगा वहां ले जाएगा। तो मेन ट्रांसपोर्टिंग का काम कौन करता है बच्चों आपकी ह्यूमन बॉडी में? वो करता है आपका बच्चों ब्लड। कौन करता है? आपका ब्लड। सो देखते हैं हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं हम लोग। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है इन आवर बॉडी? अगर हमारी बॉडी की बात आए तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ मस्ट ऑफ फूड। किस किस का ट्रांसपोर्ट करेगा बच्चों? फूड का, हार्मोन्स का एंड गैसेस का। ETC लगा दिया बच्चों मैंने, एक्सेट्रा, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी मेरी इतनी है, आगे आप और ऐड कर सकते हो। नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, बच्चों क्या नीड होती है इनको ट्रांसपोर्ट करने की? टू ऑल बॉडी सेल। फॉर दिस, जिसके लिए वी नीड टू हैव अ सम सिस्टम। इन सबको यहां से उठा के वहां तक पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत है बच्चों? सिस्टम की। किसकी जरूरत है? सिस्टम की। अब सिस्टम क्या है भैया आपका? तो दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड दीज थिंग्स फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट्स। ऐसे सिस्टम की नीड है हमें जो कि अगर न्यूट्रिशनल मटेरियल को एक जगह से उठाए और दूसरी जगह ले जाए, है ना। अब ऐसा सिस्टम कौन सा है भाई? तो हमारे पास ऐसे सिस्टम आपके दो तरह के हैं। एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। एक है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। अब बच्चों ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तो समझा होगा, है ना, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बच्चे बहुत कम जानते होंगे। ऐसा होता है। देखो लिम्फेटिक सिस्टम जो है आपका, मैं बेसिक इंट्रो बता दे रहा हूँ, नहीं तो हम लोग है एज नेक्स्ट पार्ट में एज देख ही लेंगे, बट बेसिक इंट्रो में आपको बता देता हूँ। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है आपका, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो आपकी बॉडी के अबव काम करता है ना, आपके ऑर्गन्स के अबव, ठीक है, जबकि आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो बिलो ऑर्गन काम करता है। कैसे? देखो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो नॉर्मली देखा जाए तो उसके 3 कैटेगरी डिवाइड कर रखा है, यानी कि 3 ऐसी वेन्स हैं आपकी, एज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनको कैरी करती हैं, ठीक है, जैसे आपकी आर्टरी हो गई, वेन हो गई या कैपिलरीज हो गई। तो ये ब्लड सप्लाई बच्चों कहाँ देती हैं? ऑर्गन्स के ऊपर देंगे आपके। कहाँ देंगे? ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन ऑर्गन्स के अंदर भी तो सेल होती हैं, जितने भी आपके होलो ऑर्गन्स हैं, लंग्स है आपका, ठीक है, आपकी किडनी है, एज ए हार्ट है, जितने भी आपके होलो ऑर्गन्स हैं उन सबको इंटरनल भी तो ब्लड सप्लाई की नीड होती है भाई, अंदर भी तो ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर अंदर अगर हम लोग है ये बोल देंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से कि भाई तुम बाहर ब्लड दे रहे हो, अंदर भी दे के आओ, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जितनी भी आपकी वेन हो गई, आर्टरी हो गई, अगर ये हमारी जितनी ब्लड वेसल्स हैं, अगर जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जाएंगी तो पहले से स्पेस कम होता है, बिल आएगा। जैसे कि अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो क्लोज फिश की तरह होता है ना, यानी कि स्पेस वैसे भी कम है, इतना स्पेस नहीं है अंदर, वैसे भी स्पेस कम होता है। अब अगर आप लोग इतनी मोटी मोटी अगर वेन और आर्टरी अगर उसके अंदर एंट्री करा दोगे तो उसमें स्पेस बचेगा ही कहाँ बच्चों? स्पेस गिर जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हमें अंदर सप्लाई भी देनी है, बट हमें एक ऐसी चीज़ की भी नीड है जो कि अंदर सप्लाई दे सके, प्लस है जो उनका पाथ है, जो ऑर्गन्स का वर्क है, उसमें कोई इंटरफेरेंस क्रिएट ना हो। तो उसके लिए हम लोगों ने किसको बुलाया? लिम्फेटिक सिस्टम को। तो बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत नैरो होती हैं। जैसे कि आपका एक बाल, जैसे आपके जो हेयर के बाल होते हैं समथिंग इतनी पतली होती हैं आपकी, है ना, जिसकी वजह से वो उनकी दीवारों में ही धसी रहती हैं और किसी भी तरह का इंटरप्शन क्रिएट नहीं करती हैं, और प्लस उनके थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है बच्चों, ठीक है।
तो अगर आपसे कोई पूछता है द डिफरेंस बिटवीन लिम्फेटिक सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो बच्चों सीधे वन लाइन में डिफाइन करोगे कि सर सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आता है जो कि हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स के ऊपर सप्लाई देता है, जबकि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम इंटरनल ऑर्गन्स के सप्लाई देता है। वो बात अलग है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन सप्लाई कौन देता है बच्चों? लिम्फेटिक सिस्टम देता है। कोई पूछे क्यों देता है? क्योंकि उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है बच्चों बहुत नैरो होती है, आपके बाल की जैसी होती है, आपकी बहुत पतली, जिसकी वजह से बिना किसी इंटरप्शन के वो आपके ब्लड सप्लाई भी दे देते हैं, प्लस किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है बच्चों, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, उससे भी पहले हम जानेंगे कुछ ब्लड के बारे में, कुछ बेसिक बात है, ठीक है। तो देखो सुनो, अगर हम लोग बात करते हैं ब्लड की, तो बच्चों ब्लड हमारा जो एक ऐसा टिश्यू है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। कैसे टिश्यू से मिलकर बना होता है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। आपने 9th में पढ़ा होगा कैसे टिश्यू से मिलकर बना होता है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है ना, जिसको हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अगर हम लोग ब्लड सेल्स की बात करेंगे तो बच्चों 55% हमारे ब्लड में क्या होती है बच्चों? आपकी ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जबकि ब्लड प्लाज्मा की अगर मैं बात करता हूं तो 45% बच्चों क्या पाई जाती है? आपकी ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है ना। ये रेशियो फिक्स नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, मैंने तो एक एग्जैक्ट एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया आपकी, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ ब्लड प्लाज्मा की, सबसे पहले किसकी बात करो? ब्लड प्लाज्मा की। तो बच्चों ब्लड प्लाज्मा में होता है 90% वाटर। क्या होता है बच्चों आपका? 90% वाटर। रिमेनिंग जो 10% है आपका बच्चों, एनसीईआरटी का रेशियो दे रहा हूँ मैं आपका, है ना। आपके 12th में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ 90 की जगह पे 99% वाटर होता है बच्चों। कितना पानी होता है? 99। बट आपका यहाँ पर बच्चों कितना दे रखा है? आपका 90% दे रखा है बच्चों। कितना दे रखा है? 90% वाटर। जबकि आपका 10% बच्चों क्या दे रखा है? 10% होते हैं बच्चों क्या 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 क्या? न्यूट्रिशनल मटेरियल। क्या होते हैं बच्चों आपके? न्यूट्रिशनल मटेरियल, ठीक है बच्चों। 10% क्या होते हैं? न्यूट्रिशनल मटेरियल। इसीलिए तो ब्लड प्लाज्मा को न्यूट्रिटिव मटेरियल बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिटिव मटेरियल। इसीलिए बोला जाता है कि ब्लड प्लाज्मा क्या है? न्यूट्रिटिव मटेरियल है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब किसी के अंदर भी जब ब्लड की कमी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको डायरेक्टली बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या एक तरीके से हम लोग डायरेक्टली ब्लड प्लाज्मा भी डॉक्टर्स प्रेफर कर देते हैं कि इसको डायरेक्टली ब्लड प्लाज्मा चढ़ाओ, ठीक है, जिससे कि इसकी न्यूट्रिशन डिमांड जो है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए, है ना। क्योंकि कंप्लीट ब्लड चढ़ाएंगे तो ब्लड में तो 45% ही है, प्योर चढ़ाओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए हम लोग एज अ ब्लड प्लाज्मा को बच्चों क्या होता है? न्यूट्रिटिव मटेरियल भी बोलते हैं, जिसमें 90% क्या होता है बच्चों? वाटर होता है आपका, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा आपका एक तरह से न्यूट्रिटिव मटेरियल की तरह बच्चों काम करता है ना। अब बात करें किसकी? ब्लड की। किसकी बात करें बच्चों? ब्लड की। तो ब्लड में हमें देखो क्या क्या मिलता है। ब्लड में बच्चों हमें आरबीसी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? आरबीसी, जिसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल बच्चों। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल बोलते हैं। और हमें बच्चों क्या देखने को मिलती है? डब्ल्यूबीसी, जिसको क्या बोलेंगे बच्चों? वाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? वाइट ब्लड सेल। प्लस तीसरे में हमें क्या देखते हैं? प्लेटलेट्स बच्चों। क्या मिलती हैं? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इनके मैं आपको साइंटिफिक नेम बताता हूं जो कि मोस्ट ऑफ देम आपसे एग्जामिनर पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों रेड ब्लड सेल्स को आप और क्या बोल सकते हो? और बोल सकते हो क्या? एरिथ्रोसाइट्स बच्चों। क्या बोल सकते हो? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स को बच्चों आप क्या बोल सकते हो? एज अ ल्यूकोसाइट्स बच्चों। क्या बोल सकते हो? ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हो, है ना। ल्यूकोसाइट्स, क्लियर है। जबकि आप लोग प्लेटलेट्स को बच्चों क्या बोल सकते हो? थ्रोम्बोसाइट्स। तो क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ये नाम है आपके जो कि मेडिकल टर्म में यूज होते हैं बच्चों, है ना। अब हल्का सा स्पेसिफिक वर्क देख लेना इनका, फिर इन डिटेल में हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इनको, है ना, विद नोट्स बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो बच्चों आरबीसी जो आपकी सेल होती है वो डिस्क लाइक शेप होती है। कैसी शेप होती है आपकी? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों आपका, है ना। एक डिस्क होती है, ऐसे होता है, चौकोस खाया आप लोगों ने? चौकोस कटोरी ऐसे होते हैं आपके, कुछ इसी शेप के होते हैं ना, कुछ इस शेप की आरबीसी होती हैं। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि यार आरबीसी इसी शेप की क्यों होती है, यानी कि कॉन्केव लेंस होता है आपका, उस शेप की क्यों होती है आपकी? भाई जो आप लोग नॉर्मली एज ए कटोरी शेप की क्यों? नॉर्मल फ्लैट भी तो हो सकती थी बच्चों को, इसलिए होती है। देखो उसके 2 रीजन है। एक तो रीजन ये है कि देखो आरबीसी का जो मेन काम है वो क्या है आपका? टू ट्रांसपोर्टिंग ऑफ किसका? ऑक्सीजन का या फिर CO2 को लेके आना। तो मेन काम क्या है इसका बच्चों? आपका ट्रांसपोर्टिंग है। क्या है इसका मेन काम? ट्रांसपोर्टिंग। और किसकी मदद से करता है ये आपका? एज अ पिगमेंट, जो कि इसके पास पाया जाता है हीमोग्लोबिन बच्चों। क्या पाया जाता है?
हीमोग्लोबिन उसकी मदद से, है ना। तो ट्रांसपोर्टिंग का मेन काम है, यानी कि ये देखो सुनो, अगर आप ऐसे हाथ रख के लेके जा रहे हो, सीधा हाथ है आपका, ठीक है, अगर आप इस हाथ पे अगर मार कर रखोगे तो कितने ले जा सकोगे, 2 3 4, लेकिन और प्लस गिरने के भी डर है ना, इधर उधर जाओगे तो गिर भी जाएगा। लेकिन अगर आप इसी हाथ को अगर इस तरीके से कर लो, ठीक है, इस वे में, तो क्या होगा, आपका जो हाथ रहेगा वो कैप्चर रहेगा, प्लस आप इसमें ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों को क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है अगर आप एज अ कटोरी शेप बना लोगे तो, है ना। आपने देखा भी होगा, अगर आपने नॉर्मली कंटेंट किसी प्लेट में कर रखा है और वहां से फैलने का डर रहता है, लेकिन अगर कटोरी शेप में तो बहुत अच्छे से रहता है। तो बच्चों पहला रीजन तो यही है कि कटोरी शेप में इसलिए होती है आपकी आरबीसी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को क्या कर सके, वो कंटेंट कर सके। दूसरा रीजन है कि आपने वाटर ड्राइविंग करी होंगी आपने कभी भी, ठीक है, तो जब आप वाटर ड्राइविंग करते हो तो आपने देखे होंगे जो तसले जैसे अगर होंगे तो उससे आप वाटर ड्राइविंग बहुत अच्छे से हो जाती है, जिससे कि वो कहीं अटकते नहीं है, इजीली बच्चों क्या हो जाते हैं, आपके सर्कुलेट होते रहते हैं। बात समझे आप लोग, ठीक है, 2 मिनट जाओ, है ना, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपका हो ही गया। प्लस अगर हम लोग बात करेंगे कि डिस्क लाइक शेप होती है आपकी, ट्रांसपोर्टिंग का मेन काम करते हैं आपके लिए, है ना, और इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का तो आपका क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, है ना। अगर इनकी डेट की देखेंगे तो आपका जो 120 डेज तक आपकी लाइफ टाइम क्या रहती है, इनकी लाइफ स्पेन कितनी रहती है बच्चों आपकी, 120 डेज। कितनी रहती है बच्चों आपकी, 120 डेज की लाइफ स्पेन रहती है इसकी। अच्छा, और क्या बात है, और क्या, तो ये हो गया आपका। प्लस इनका मेन काम आपको मैंने क्लेरिफाई कर दिया, है ना, मेन काम इनका क्या रहता है, ट्रांसपोर्टिंग का रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, किसकी बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी बच्चों क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर क्या बोलेंगे, लिगोसाइट्स, है ना। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स की या लिगोसाइट्स की, तो बच्चों ये क्या करते हैं भाई, आपके क्या करते हैं ये, तो व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है हमारा क्या सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों, सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों आपको, सोल्जर ऑफ अवर बॉडी भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी भी बोलते हैं हम लोग इसको, बात समझे आप लोग, ठीक है। क्यों बोलते हैं भाई सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, क्योंकि बेटा डब्ल्यूबीसी का ही मेन काम रहता है, क्या काम रहता है, डब्ल्यूबीसी की 2 सेल्स पाई जाती है बच्चों आपकी, एक को बोलेंगे हम लोग क्या, बी सेल्स, यानी कि अगर आप इसका अगर और डिवाइड करोगे तो एक को क्या बोलेंगे, बी सेल्स, और एक को क्या बोलेंगे बच्चों, टी सेल। तो टी सेल बी सेल क्या करती हैं आपकी, तो देखो ध्यान से सुनना, बी सेल क्या करती हैं आपकी, कि बी सेल्स आपकी क्या होती है, एज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं बच्चों, क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। कब प्रोड्यूस करेंगे, जब भी कोई आपका एज इन्फेक्टेड पार्टिकल्स किसी भी तरह का आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो बी सेल्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं थ्रू फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। अब टी सेल्स क्या करेंगे, तो बच्चों टी सेल्स का मेन काम रहता है कि वो सबसे पहले आगे एज आइडेंटिफाई करती हैं कि जो भी बैक्टीरिया एंटर किया है बॉडी के अंदर वो किस लेवल का है, और वो फर्दर इन्फॉर्मेशन लेके जाती है बी सेल के पास, देन बी सेल है उसी लेवल की क्या बनाती है बच्चों, एंटीबॉडीज बनाती हैं आपको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इसीलिए उनसे बोला भी जाता है कि आपकी क्या है, एज अ सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी भी बोला जाता है, सेकेंड नेम, ठीक है। इनकी लाइफ स्पेन बच्चों 2 to 4 वीक्स की होती है, समझे कितनी होती है, 2 to 4 वीक्स की। समझ में आया नहीं आया, चलो ठीक। इसके बाद अगर हम लोग देखें थर्ड की, तो बच्चों थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आती है, प्लेटलेट्स। क्या आती हैं, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आपकी क्या बोलते हैं बच्चों, जो थ्रोम्बोसाइट्स में इंडिकेट करते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका मेन काम बच्चों किसमें रहता है, ब्लड क्लॉटिंग, किसमें रहता है, ब्लड क्लॉटिंग में मेन काम रहता है। मेन रोल क्या रहता है इनका, ब्लड के क्लॉट्स बनाना। भाई कैसे बनाएंगे ब्लड के क्लॉट्स, तो बच्चों इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं, क्या होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, जैसे आपके फिब्रिनोजन हो गई, प्रोथ्रोम्बिन हो गई, दे हैव टू बी फर्दर कन्वर्टेड, फिब्रिनोजन है आपकी प्रोथ्रोम्बिन, देन फॉर्मिंग ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। तो इनका मेन काम क्या रहता है बच्चों, आपका ब्लड क्लॉट्स करने का मेन रिस्पॉन्सिबल रहती है ना। तो मैंने आपको इनकी अगर लाइफ स्पेन अगर आप देखना चाहोगे तो इनकी 120 से अप्रॉक्स 160 डेज की होती है आपकी इनकी लाइफ स्पेन भी, है ना। सबसे मेन चीज अगर मैं आपको बताऊं इनके बारे में, तो ये बनती कहाँ से आपकी, ठीक है, बनती कहाँ से है। तो बच्चों आपका अगर आप एज अ चाइल्ड, यानी कि जब आप एज अ एक हम कह सकते हैं एज अ समथिंग अराउंड 3 to 4 ईयर्स तक आप जब तक होते हो, तब तक बच्चों जो आपकी स्प्लिन से बनती है। कहाँ से बनती है आपकी स्प्लिन, इस चीज़ के लिए स्प्लिन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में बोन मैरो फॉर्म होने लग जाता है, तब बोन मैरो में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कि आपकी ब्लड सेल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वो स्पेशलाइज्ड सेल कौन सी होती हैं बच्चों, वो होती हैं आपकी स्टेम सेल्स। कौन सी होती हैं, स्टेम सेल्स। यानी कि जब आप प्रॉपर मैच्योर हो जाते हो तब आपके बोन मैरो में बनती है स्टेम सेल्स, और वो स्टेम सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी क्या, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी का इन डिटेल में हम लोग ब्लड के बारे में बाय नोट्स इन बोर्ड पे मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सो
थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है, काफ़ी।